बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। द पॉइंट्स P, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। यानी कि P, Q और R जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं, हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं A with the coordinates x1, y1, B with the coordinates x2, y2, and C with the coordinates x3, y3 be the required vertices. तो सिचुएशन बना लेते हैं। ये आपको A दिया हुआ है, ये आपको B दिया हुआ है, ये आपको C दिया हुआ है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे? x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे? x2, y2। और C के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे? x3, y3। तो P, Q, R जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इसको P ले लेते हैं, इसको हम Q ले लेते हैं और इसको हम R ले लेते हैं। ये आपको गिवन है -2, 2, -1 एंड -1, 4। तो हमें A, B और C फाइंड करना है। P, Q, R जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स। तो अब आइए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि आपसे क्या कह रहा है? वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हम कंसीडर करते हैं A, B साइड। तो A, B साइड हमने कंसीडर कर लेते हैं। तो ये A आपको दिया हुआ है x1, y1, B आपको दिया हुआ है x2, y2 और P जो है क्या है इसका? मिड पॉइंट -2, 2। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y किसके बराबर होता है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं उसको हम x1, y1 कहते हैं और जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको x क्या दिया हुआ है? -2 और y क्या दिया हुआ है? 2। तो ये मेरे पास हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, x1 प्लस x2, या हम कहेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम y ले लेते हैं। y आपको दिया हुआ है 2, तो ये हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 ज़ा 4, y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक साइड से दो इक्वेशंस फाइंड कर ली, तो दूसरी साइड से भी दो आएंगी और तीसरी साइड से भी दो इक्वेशंस आएंगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हैं, तो जितने अननोन्स हों उतनी ही इक्वेशंस होंगी, तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने कंसीडर किया ए बी को, तो दो इक्वेशंस बन गई। अब हम कंसीडर करते हैं बी सी और फिर उसके बाद कंसीडर करेंगे ए सी, फिर उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके सामने। नाउ कंसीडर बी सी। तो इसको हमने बी कहा और इसको हमने सी कहा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x3, y3 और इसके दरमियान जो मिड पॉइंट है वो क्या है? q और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, -1। तो अब आपने जहन में रखना है कि मुझे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। तो अब इसके एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं? ये x2, x3 प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो फिर मेरे पास x के किसकी इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? अब देखिए ये x1 की जगह x2 आ गया और x2 की जगह x3 आ गया और x कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, x2 प्लस x3। तो ये हो गया मेरे पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। तो सिमिलरली y के पॉइंट निकाल लेते हैं। तो y क्या होगा फिर? y2
प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और y कितना दिया हुआ है -1, तो ये हो गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3। तो हम कह सकते हैं कि y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने BC को कंसीडर किया, तो दो और इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं AC। अब आइए स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं AC। तो A आपको दिया हुआ है x1 y1, C हमें दिया हुआ है x3 y3, और इसके दरमियान जो मिड पॉइंट है वो क्या है R, और वो क्या दिया हुआ है -1,4। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सेम सिचुएशन बन रही है, तो फिर x किसकी इक्वल होगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो y किसकी इक्वल होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। तो x कितना है डियर स्टूडेंट्स -1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 1 2 3 और 4 हम कह चुके हैं। अब आप देखें कि y किसकी इक्वल है y1 प्लस y3 अपॉन 2, और y कितना दिया हुआ है आपको 4, ये हो गया y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो ये हो गया y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 8, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 6। अब आप स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ। देखें इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 क्या है x1 x2, इक्वेशन 2 क्या है x2 x3, और इक्वेशन 5 क्या है x1 x3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कंसीडर करेंगे पहले सॉल्व करने के लिए, तो वो करते हैं हम 1 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि इन सब में x मौजूद है। तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं ताकि और आसान हो जाए काम आपके लिए। तो ये हो गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 5 इट इज फ्रंट ऑफ यू हेयर x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, दिस इज से इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख रहे हैं कि पहले मरहले में हम क्या करेंगे 1 3 5 कंसीडर करके x1 x2 x3 निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे 2 4 और 6 कंसीडर करके वी विल रिपीट द सेम एक्टिविटी देयर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y1 y2 y3। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके सामने जो है सिचुएशन जो है थोड़ी सी चेंज है, कि यहाँ x1 x2 है, यहाँ x3 x2 x3 है, और यहाँ x1 x3 है। तो अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास या तो दोनों x1 x2 होने चाहिए या दोनों x2 x3 होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं x1 x2 एज इट रखते हैं और 3 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देखें कि x3 से कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 आ जाएगा, तो उसको इसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस चीज़ को ताकि आपके लिए आसानी रहे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 और 5 को हम क्या करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 + 2 क्या हो गया 6, दिस इज से इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स पिछली शीट पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 7 में x1 x2 आ गया। तो अगर 1 और 7 को मैं ऐड कर लूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 7, तो फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, और ये हो गया मेरे पास -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 और 7 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ये बच गया 2x2 और 6 में से 4 निकल गया तो 2 बच गया। आप देख रहे हैं कि मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो x2 मेरे पास आ गया 1, तो ये मेरे पास हो गया x1 1 -4, तो ये हो गया -4 -1, तो x1 तो आ गया मेरे पास 5 माइनस का। अब आप x1 है, आपके पास x2 आ चुका है, इसको अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू, पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, या x1 को आप 5 में पुट करेंगे तब भी x3 आ जाएगा, तो बात एक ही है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। तो x2 क्या है मेरे पास 1, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास x3 की वैल्यू आ गई 3। तो आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 कंसीडर किया था, तो मेरे पास x1, x2 और x3 की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 कंसीडर करेंगे एंड देन वी विल रिपीट द सेम एक्टिविटी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1, y2 एंड y3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2, 4 और 6 इक्वेशंस को कंसीडर कर लिया। अब सेम सिचुएशन रखेंगे, 2 को स्टैंडर्ड बनाएंगे, 4 और 5 को हम 4 और 6 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो y3 से कैंसिल होगा, अगेन y1, y2 आ जाएगा, इसको 2 के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो ये 4 आ गया, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 8। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, -y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -10। दिस इज से इक्वेशन नंबर 8। 7 तक हम कह चुके थे। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 और 8 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो y1 से कैंसिल हो जाएगा और y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 8। तो ये मेरे पास आ गया y1 तो प्लस y2 इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन 8 आ गई, -y1 प्लस y2 इक्वल टू -8। अब ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 2y2 और ये हो गया मेरे पास -8, तो 2 4 ज़ा 8, तो y2 की मेरे पास वैल्यू आ गई -2। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इसमें, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो y1 फाइंड कर लेते हैं, y2 आपको दिया हुआ है -4 इक्वल्स टू 2, ये -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स 6। अब y2 की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो भी y3 आ जाएगा, y1 की वैल्यू यहाँ पुट करें 6 में तो y3 आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको चाहें तो पुट कर लें, इसको चाहें तो पुट कर लें रिलेटिव इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, 4 में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू -2, तो y2 की जगह हमने y2 की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू आ गई 2। तो अब आप देख रहे हैं कि y1, y2 और y3 की वैल्यू भी आ गई। तो अब ये स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखना है कि हमने a क्या लेट किया था, x1 y1, तो अब हमने क्या निकाला था, x1 हमने क्या निकाला था, x1 हमारे पास था -5, तो y1 हमने क्या निकाला 6, पहला वर्टेक्स तो आ गया। फिर हमने दूसरा वर्टेक्स क्या लेट किया था b, और उसको हमने क्या कहा था x2 y2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। c के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले x3 y3, तो x3 की वैल्यू हमने क्या निकाली 3, और y3 की वैल्यू हमने क्या निकाली, आपके सामने है 2।
तो अब आप देख रहे हैं कि हमने रिक्वायर्ड वर्टिसेस फाइंड कर लिए जब हमारे पास ए बी सी फाइंड करना था, जबकि मिड पॉइंट आपको गिवन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, z और x आपको दिया हुआ है, आर टू गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx एक्सटर्नली इन द रेशो 4,3। तो आप देख रहे हैं कि रेशो आपको क्या दे दिया है, m1 m2 कह दें या mn कह दें, बात एक ही है। ये आपको दे दिया है 4,3। z के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, x1 y1। x के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, x2 y2। तो फॉर रेशो फार्मूला एक्सटर्नली क्या होगा, x इज इक्वल टू m x2 माइनस बीच में आएगा n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इंटरनली होगा तो बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नली होगा तो बीच में माइनस आएगा। तो y इज इक्वल टू m y2 माइनस n y2 y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब m1 m2 कहें या mn कहें, बात एक ही है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ m1 m2 रखा है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देख रहे हैं कि हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो हमारे पास सब चीज़ें तो मौजूद हैं। 4 + 3, ये आपको m दिया हुआ है, ये आपको n दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा m और x2 7 दिया हुआ है, माइनस n 3 है और x1 कितना है 4। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 4 7 = 28 12 और नीचे बच गया आपके पास 7। तो ये 8 में से 2 निकल गया, 6 बच गया, 2 में से 1 निकल गया, तो 1 बच गया, 7 16/7। इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, इसको माइनस करना था। तो 4 में से 3 निकल गया, तो आपके पास 1 बच गया डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 16। सिमिलरली 4 - 3, तो ये हो जाएगा 4 y2 दैट इज -1, n कितना है 3 और y1 दैट इज 5। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास -4 एंड -3 5 = 15, नीचे बच गया 1, तो ये हो गया -19। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसको हमने y कहा था, और ये मेरे पास आ गया 16 - 19 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की डिटेल्स आपसे शेयर की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर अरफात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Now come to the question number 10. If a point P divides the line segment joining A and B in the ratio m/n, then find the ratio m/n and also find the value of k. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास A और B एक लाइन सेगमेंट है और P जो है इसको डिवाइड करता है विद द पॉइंट k, 7 इन द रेशो m/n, ठीक है ना। जैसे कि ये आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास आपको A दिया हुआ है 8,9, आपको B दिया हुआ है 1,2। तो एंडिंग पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम x1 y1 कहते हैं। तो ये x1 आपको दिया हुआ है 8, y1 आपको दिया हुआ है 9, x2 आपको दिया हुआ है 1 और y2 आपको दिया हुआ है 2। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वाई कहते हैं। x दिया हुआ k जो कि फाइंड करना है और y आपको दिया हुआ है 7 एंड नंबर 2 m/n भी हमें फाइंड करना है। तो अब आप ये ध्यान में रखिएगा पॉइंट को कि आपको रेशो फाइंड करना है, y कंपोनेंट दिया हुआ है, तो जब जो कंपोनेंट दिया हुआ होगा हम रेशो फार्मूला लगाएंगे उसी कंपोनेंट का, ठीक है। तो y आपके पास क्या हो जाएगा, my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये मेरे पास रेशो फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ y लगा रहा हूँ, क्योंकि y कंपोनेंट भी दिया हुआ है, y1 y2 भी दिया हुआ, तो m और n आ जाएगा। तो y आपको क्या दिया हुआ है 7, m प्लस n, m
y2 आपको क्या दिया हुआ है 2 प्लस n, और y1 आपको क्या दिया हुआ है 9। तो ये हो गया 7m प्लस n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9m। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 7m प्लस 7n 2m प्लस 9n। तो m एक तरफ कर लेते हैं और n एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 5m और ये हो गया आपके पास 2n, सॉरी ये n है। तो n और n एक तरफ कर लेते हैं और ये हो गया 2/5। तो हम कह सकते हैं कि m रेशो n जो है वो किसकी इक्वल है 2/5। तो रेशो तो हमारे पास आ गया, रेशो हमारे पास आ गया m रेशो n, दैट इज़ 2/5। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास रेशो आ गया है। तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k हेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करते हैं x रेशो वाला फॉर्मूला लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ x। तो अब आपको x तो दिया हुआ है k जो कि हमने फाइंड करना है। तो x की जगह हमने लिख दिया k। रेशोज हम निकाल चुके हैं, m आपको 2 निकालना है और n आपने 5 निकाला। तो ये हो गया m2। x2 का मतलब क्या हुआ, x2 का मतलब हो गया 1, हम पहले निकाल चुके हैं x2 और x1। और प्लस n आपके पास क्या है 5 और x1 क्या है आपके पास 8। तो ये मेरे पास आ गया 2, 8 5 47। तो ये k की वैल्यू आ गई मेरे पास 42, 7 6 42। तो आप देख रहे हैं कि k की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें क्या फाइंड करना था, हमें रेशो फाइंड करना था। तो m रेशो n आपके पास हमने निकाला 2/5 और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 6। ओके स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। बुक में 2 लिखा हुआ जो कि गलत है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है वो क्या है, p एंड q है। तो देखिए ये आपको एक सेगमेंट दिया हुआ है a और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,7। ये हमने ले लिया b और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,8। तो कह रहा है कि एक पॉइंट p है और एक पॉइंट q है, यानी कि 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं। तो p q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन विच डिवाइड्स द लाइन ए बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि ए पी पी क्यू एंड क्यू बी आपस में इक्वल है। तो अगर हम लेट कर लें कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। यूनिट लेते हैं नॉर्मली, आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 ले लिया तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। चूँकि बराबर है तो आप यूनिट लेना ज़्यादा बेहतर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं xy। तो अब आप ज़हन में रखिएगा मुझे p चाहिए, ठीक है ना, मुझे p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हम लिख देते हैं कि पहले क्या फाइंड करना है हमने, टू फाइंड p विद द कोऑर्डिनेट्स x, y। तो अब हम जो है एक्स वाई फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब जहन में रखिएगा कि ए पी जो है ए से पी तक, इसको हमने कहा कि ये रेशो m है और ये कितना दिया हुआ है 1। देखें ए से पी तक। अब q को भूल जाएंगे, q दिया हुआ। अब आप जहन में रखेंगे p है तो a से p तक और p से b तक। तो फिर p b कितना होगा, देखें p b रेशो क्या कहलाएगा n। तो ये कितना होगा, देखें ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m 1 है और n क्या है हमारे पास 2। एंडिंग पॉइंट्स x1 y1 होते हैं। तो ये आपको x1 आपको दिया हुआ है 2, y1 आपको दिया हुआ है 7। तो ये x2 आपको दिया हुआ है -4 और y2 आपको दिया हुआ है -8। तो यूजिंग रेशो फार्मूला हम बड़ी आसानी से x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स,
हमने एक्स क्या है हमारे पास, m x2 n x1 प्लस m प्लस n। तो हम x कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 1। अब x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास -4। n क्या है हमारे पास 2, तो x1 क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया -4 प्लस 4/3। तो ये तो हमारे पास 0 आ गया। -4 में से +4 निकलेगा 0, 0 अपॉन एनीथिंग द रिजल्ट इज 0। तो अब y कोऑर्डिनेट के लिए काम करते हैं, तो ये क्या होगा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन सेम है, m 1 है और n 2 है, तो ये हो गया 1। y2 आपको दिया हुआ है 7, n है आपके पास 2, और y1 आपके पास क्या है, सॉरी y2 आपके पास -8 है, और y1 आपके पास क्या है 7। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखें m1 1 है और y2 हमारे पास क्या है -8 है। ठीक है, n क्या है 2 और y1 कितना है हमारे पास 7 है। तो ये मेरे पास आ गया, y की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया -8, 7 2 ज़ा 14/3। तो ये हमारे पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 6/3, 2 ज़ा 6। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो हमने x, y कहा था 0,2। अब हम कंसीडर करते हैं Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये x प्राइम है और y प्राइम। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे कि जब आपने P को x y कहा तो इसको हम x प्राइम y प्राइम कहेंगे। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें Q फाइंड करना है, तो दोबारा फिगर को देखिएगा। तो अब आप देखिएगा आपने Q फाइंड करना है, तो अब P को भूल जाएं। तो अब A से Q तक ये हमारे पास क्या कहलाएगा, A से Q तक इसको हमने कह दिया M, और देखिए ये क्या होगा 1 + 1 2, और Q से B तक ये मेरे पास N कहलाएगा, और ये हमारे पास है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ रेशोज चेंज हो जाएंगे, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। x1 आपके पास सेम रहेगा, 2 है, y1 सेम रहेगा, 7 है, x2 सेम रहेगा -4, और y2 सेम रहेगा -8। फाइंड क्या करना है, x प्राइम, ख्याल रखिएगा x के ऊपर प्राइम है और y के ऊपर प्राइम। तो अब यूजिंग रेशो फार्मूला लगा देते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ x के ऊपर प्राइम आएगा। तो ये हो गया आपके पास m + n, ये हो गया m x2 n x1। तो ये हो गया मेरे पास 2 + 1, m2 है और n1 है, तो ये हो गया 2 × x2 -4, n क्या है 1 × x1, तो 2 है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है -8 + 2/3, तो x प्राइम मेरे पास आ गया, x प्राइम आ गया मेरे पास 6/3, 2 ज़ा 6। तो x प्राइम मेरे पास आ गया -2। तो y प्राइम का फार्मूला लगा लेते हैं, x y की जगह x प्राइम y प्राइम यूज़ हो रहे हैं, बाकी इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। ये हो गया m n y1 m + n। ये हो गया आपके पास 2 + 1, तो ये हो गया m2 y2 -8 n1 है, मल्टीप्लाई बाय y1 7 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया 16 + 7/3। तो ये मेरे पास बच गया -9/3 या 9। ये मेरे पास आ गया y प्राइम। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसको हमने लेट किया था x प्राइम y प्राइम। तो ये मेरे पास आ गए -2, -3। तो फिर हमने फाइंड कर लिया, पॉइंट P फाइंड कर लिया 0,2, एंड पॉइंट Q हमने फाइंड कर लिया -2, -3 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड
पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं एजाज इरफान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।